नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। चलिए एक बार फिर से मैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से रिलेटेड प्लेन्स इन अ स्पेस लेकर आया हूँ। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा लाइंस इन अ स्पेस। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्लेन इन अ स्पेस। तो प्लेन इन अ स्पेस पढ़ने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना है, ध्यान से सीखिएगा। प्लेन इन अ स्पेस पढ़ने जा रहे हैं। प्लेन इन स्पेस के अंदर मैंने सबसे पहले आप लोगों को ये बताया था कि अगर आपको स्पेस के अंदर प्लेन पढ़ने हैं या 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के अंदर प्लेन पढ़ने हैं तो आपको उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है पहले वो समझ लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। प्लेन की इक्वेशंस निकालना सीखेंगे डिफरेंट केसेस में। दो प्लेन्स के बीच में एंगल निकालना सीखेंगे। प्लेन और लाइन के बीच में एंगल निकालना सीखेंगे। और किसी पॉइंट और प्लेन के बीच में डिस्टेंस क्या होगा वो निकालना सीखेंगे। हम 3-4 टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर। इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पढ़ेंगे, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स पढ़ेंगे, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन पढ़ेंगे और डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड ये जो मैंने लास्ट में लिखा है ना, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन, इसके लिए आपको एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, हिडन इन्फॉर्मेशन। अगर आपको दो प्लेन्स पैरेलल में दिए ना तो उनके बीच में डिस्टेंस भी इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स हमेशा याद रखिएगा। देखें, चलिए पहला केस, इक्वेशन ऑफ प्लेन के अंदर पहला केस, ध्यान से देखिएगा। When a plane is d डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, कोई प्लेन अगर ओरिजिन से d डिस्टेंस की दूरी पर है और ये बोला है कि प्लेन पर एक नॉर्मल वेक्टर भी दिया हुआ है। याद रखना, नॉर्मल वेक्टर पता है कहां से होता है? ओरिजिन से होता है बेटा। नॉर्मल वेक्टर हमेशा ओरिजिन से डाला जाता है और परपेंडिकुलर होता है प्लेन के। नॉर्मल वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है किसी भी चीज के। लाइन की बात करेंगे तो लाइन पे भी नॉर्मल परपेंडिकुलर ही होता है, ओरिजिन से डाला जाता है। आपको बताना है उस प्लेन की इक्वेशन बताओ। अब यार ये बताओ, ओरिजिन से अगर मैं कह दूं 10 यूनिट की दूरी पे कितने प्लेन होंगे? ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से 10 मीटर की 10 यूनिट की डिस्टेंस पे कितने प्लेन होंगे? इनफाइनाइट। जैसे ये प्लेन मान लो, इस हाथ को मैं प्लेन मान रहा हूँ तो ये भी 10 यूनिट की दूरी पे हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 10 यूनिट बताना है तो आप ये सोच लो, इसके स्फेयर बना लो 10 यूनिट का, 10 यूनिट रेडियस का इस पॉइंट से स्फेयर बना लो, इसको सेंटर मान के, तो बहुत सारे प्लेन नहीं हो गए। ये देखो, तो मेरे को कैसे पता चले कि कौन सी इक्वेशन पूछी है? इनफाइनाइट प्लेन नहीं बना सकता हूँ। इनफाइनाइट प्लेन मैंने पहले ही बताया था, कभी भी इक्वेशन बतानी हो तो लाइन की किसी भी चीज़ की इक्वेशन बनाने के लिए फिक्स करना पड़ेगा। एक की बता सकते हैं पर इनफाइनाइट की नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पर इनफाइनाइट प्लेन्स की कंडीशन जनरेट हो रही है। अब इसके लिए मैंने एक कंडीशन और लिख दी, एंड नॉर्मल टू द प्लेन इज गिवन, और एक नॉर्मल वेक्टर प्लेन पर जरूर दिया होगा। अब मैं बता सकता हूँ। अच्छा, ओरिजिन से मैंने कहा एक नॉर्मल पड़ा हुआ है, आपको पता है वेक्टर की हमेशा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। मैंने कहा ओरिजिन से एक नॉर्मल भी प्लेन पे पड़ा है इस डायरेक्शन में,
अब ये वाला प्लेन जो 10 यूनिट पे था काम नहीं करेगा, ये नहीं काम करेगा, ये नहीं करेगा, कौन सा वाला काम करेगा? बस ये मजबूरी है। अगर तुम इधर कर दोगे तो नॉर्मल तो इधर है, प्लेन इधर है, हो ही नहीं सकता। तो अब ऐसा आपको प्लेन बनाना पड़ेगा जो डी डिस्टेंस की दूरी पे हो और नॉर्मल भी उस पर गिवन हो। स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना। और इसी प्लेन पर एक नॉर्मल वेक्टर है परपेंडिकुलर। इतना तो आइडिया लग गया होगा, बिना लोकस के आप प्लेन की इक्वेशन नहीं लिख सकते या किसी की भी इक्वेशन नहीं लिख सकते हो। देखिएगा ध्यान से। जो मैंने दिमाग लगाया उससे ध्यान से देखकर बताना। ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर। ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ बहुत ध्यान से देखना बेटा, वेक्टर में सब समझा रखा है। आप सबको समझ आ गया होगा का ओ ए का मैग्नीट्यूड डी है, ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डी है, डी डिस्टेंस था ओरिजिन से, पहले बता चुका था। याद करके बताओ, कभी भी वेक्टर डिजाइन करना होता है तो क्या फॉर्मूला होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सर एन कैप क्यों लिखा है, एन वेक्टर क्यों नहीं? क्योंकि ओ ए वेक्टर एन वेक्टर की डायरेक्शन में है बेटा, ओ ए वेक्टर एन वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो दिमाग चलाओ। एन कैप कैसे निकालोगे? एन वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड एन, एन वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड एन। ध्यान रखना। दिमाग लगाओ। डायग्राम देखकर बताओ एपी वेक्टर और एन वेक्टर परपेंडिकुलर होगा कि नहीं। वो जो नॉर्मल होता है वो प्लेन पर क्या होता है? परपेंडिकुलर। नॉर्मल हमेशा प्लेन पे क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो। फिनिश। ध्यान से देखना। ध्यान से। किसी भी वेक्टर को अपने आप से डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो मैग्नीट्यूड स्क्वायर हो जाता है। अरे कैंसिल हो गया भैया, ध्यान से। कैपिटल डी लेट कर लिया एन इंटू डी इंटू एन वेक्टर मैग्नीट्यूड, डी इंटू एन मैग्नीट्यूड, वेक्टर फॉर्म। किसी भी प्लेन की वेक्टर इक्वेशन आर डॉट एन इक्वल्स टू कैपिटल डी, आर डॉट एन इक्वल्स टू कैपिटल डी। ध्यान रखना बेटा। कार्टेशियन लिखूं? कार्टेशियन, कार्टेशियन
ये जो नॉर्मल वेक्टर है ये क्वेश्चन ने दिया जरूर होगा, बिना नॉर्मल वेक्टर दिए काम नहीं बनने वाला। तो कार्टेशियन इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। ये वेक्टर लिख दी, अब कार्टेशियन। x(x1) + y(y1) + z(z1) = d। x(x1) + y(y1) + z(z1) = d। ये रही आपकी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन।